मित्रों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सावन के महीने में कौन से वो 10 काम हैं जो करने से हमें बचना चाहिए। लोग जाने अनजाने में इस तरह की गलती कर बैठते हैं जिसका परिणाम भी उनको भुगतना पड़ता है। तो आपको ये गलतियाँ नहीं करनी है, इस गलतियों का ध्यान रखना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, वीडियो में आपको अंत तक बने रहना होगा ताकि इन 10 गलतियों की जानकारी आपको हो और आप अपने परिवारजनों को भी बता पाएँ कि ये कार्य नहीं करना है सावन के महीने में। तो इसके लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस विषय में कुछ और भी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपका अपना है, उसमें हमसे ज़रूर पूछें, मैं आपको उसका उत्तर ज़रूर आपको दूंगा। तो आइए जानते हैं सावन के महीने में क्या क्या कार्य नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले इस बात का जरूर ध्यान रखें कि शिवलिंग पे कभी भी तिल ना चढ़ाएं। तिल भगवान विष्णु के शरीर के मैल से बना हुआ था, तो इसी कारण तिल जो होता है वो भगवान शिव के शिवलिंग पे कभी भी नहीं चढ़ता है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि तिल भगवान शिव के शिवलिंग पे कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। तिल का उपयोग पूजा पाठ में होता है, लेकिन भगवान शिव को कभी भी तिल नहीं चढ़ाया जाता है। दूसरे चीज़ का आपको ध्यान रखना है, सावन के महीने में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन दूध से भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार भी इन दिनों दूध में वात बढ़ने से कई तरह की परेशानियां आ जाती है। दूध का सेवन जो करता है उनको तरह तरह की बीमारियां हो सकती है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर अगर आपको दूध का उपयोग करना भी है तो दूध उबाल कर, बहुत ही अच्छे से दूध को उबाल कर ही प्रयोग में लाएं। कच्चा दूध प्रयोग में ना लाएं, क्योंकि सावन के महीने में दूध में वात बढ़ जाता है, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियों का सामना भी करना पड़ता है। सावन में हरी पत्तेदार सब्जियां भी वर्जित है। स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हालांकि हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, लेकिन हरी पत्तेदार सब्जियों में भी इसी तरह की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जैसे खास करके साग में इसमें वात बढ़ जाता है, जिसके कारण लोग जो खाते हैं तो तरह तरह की शरीर में दर्द की संभावनाएं वगैरह बढ़ जाती है। और दूसरी बात, इस समय कीट पतंगे बहुत सारे मात्रा में रहते हैं, तो कहीं किसी के द्वारा कीट पतंग खाया ना चला जाए, इस कारण भी सावन में हरी पत्तेदार साग सब्जियां वर्जित है। इनमें गुण जो होता है, गुण इस महीने में थोड़ा घट जाता है और परेशानियां तरह तरह की बढ़ जाती है, इसी कारण साग सब्जियों को वर्जित किया गया सावन के महीने में। चौथा आपको बताना चाहूँगा, इसमें बुरे कार्यों से आपको बचना चाहिए। सावन महीने में किसी भी तरह का बुरा कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसे तो कभी भी बुरा कार्य नहीं करना चाहिए, हमेशा ही बुरे कार्य को करने से हमें बचना चाहिए। लेकिन सावन के महीने में खास तौर पर इस बात का ध्यान रखें कि भगवान शिव के पूजा अर्चना में ही अपना मन लगाएं, मन को कभी बेकार के बातों में ना उलझाएं। पांचवा मित्रों बताना चाहूँगा, सावन के महीने में बुजुर्ग व्यक्ति का, गुरु का, भाई बहन का, अपने जीवन साथी का, माता पिता, मित्र और ज्ञानी लोगों का कभी भी अपमान ना करें। भगवान शिव को बिल्कुल भी ये पसंद नहीं है कि कोई ऐसे लोगों का अपमान करे। वैसे भी ये जो लोग होते हैं वो हर तरह से सम्मान के पात्र ही होते हैं, इनका हमेशा ही सम्मान करना चाहिए। छठा मित्र बताना चाहूँगा, सावन के महीने में बैगन खाने से बचना चाहिए। बैगन हालांकि महत्वपूर्ण सब्जी है, हमेशा ही खाने में प्रयोग होता है, लेकिन बैगन सावन के महीने में खाने से बचना चाहिए। शास्त्रों में से अशुद्ध सब्जी माना गया है। यही कारण है कि कार्तिक के महीने में भी जो व्रत रखते हैं खास करके उन्हें बैगन का सेवन नहीं करना चाहिए। वैज्ञानिक कारण भी यह है कि सावन के महीने में बैगन के अंदर आप देखेंगे बहुत सारे कीड़े हो जाते हैं, जिससे स्वास्थ्य पर हमारे बुरा प्रभाव पड़ सकता है, तो बैगन ना खाएं। सातवां मित्र मैं बताना चाहूँगा, सुबह देर तक सावन के महीने में कभी ना सोएं। जल्दी जगह स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान शिव की पूजा जरूर करें। अगर देर तक सोए रहेंगे तो आपको आलस से दिन भर लगा रहेगा और आप अपना कार्य आसानी से नहीं कर पाएंगे। जो सुबह जल्दी उठते हैं उनको स्फूर्ति पूरे दिन बनी रहती है और एकाग्रता के साथ कोई भी कार्य वो कर पाते हैं। आठवां मित्र बताना चाहूँगा, सावन के महीने में मांसाहार करने से बचें। वैसे तो मांसाहार करने से हमेशा बचना चाहिए, लेकिन सावन के महीने में इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। इसका एक वैज्ञानिक कारण भी आपको मैं बताता हूँ। जो भी मांस का टुकड़ा होता है उस पर सावन के दिनों में बैक्टीरिया बहुत जल्दी आ जाता है, इस कारण भी मना किया गया है, क्योंकि इस समय कीड़े मकोड़े जो होते हैं बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं। ऐसे कीड़े मकोड़े भी जो हमें नग्न आँखों से साधारणतः दिखाई नहीं देते, अगर हम सूक्ष्मदर्शी से देखें तो दिखाई देंगे। तो
ऐसे कीड़े भी बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं और मांस पे ऐसे कीड़े जल्दी से आ जाते हैं, तो हमें बचना चाहिए मांसाहार करने से। वैसे तो कभी भी नहीं करना चाहिए। 9वां मित्रों बताना चाहूँगा कि सभी व्यक्ति इस बात का ध्यान जरूर रखें कि सावन के महीने में उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उन्हें शारीरिक सुख का भोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, गर्भधारण की संभावना भी बन जाती है। इन दिनों में महिलाएं व्रतों में रहती हैं ज़्यादातर, तो उनका शरीर पहले से ही कमज़ोर होता है। ऐसे में अगर वो गर्भ धारण करेंगी तो बच्चे पे इसका बुरा प्रभाव भी पड़ता है, बच्चा आंतरिक रूप से कमज़ोर हो जाता है। 10वां मित्रों बताना चाहूँगा, सावन के महीने में शराब से दूर रहें। शराब और मदिरा पान करना ऐसे तो कभी भी नहीं करना चाहिए लोगों को, लेकिन इन दिनों में बिल्कुल ही बचना चाहिए। तो मित्रों यहाँ पे मैंने आपको 10 चीज़ें बताई जो कि सावन में आपको करने से बचना चाहिए। इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहें धर्म शिक्षा के साथ और देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।